यह एथिकल हैकिंग कोर्स आप सभी के लिए बेस्ट है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस कोर्स में आपको मिलता है 60+ प्रीमियम मॉड्यूल एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स, यहाँ पर आपको मिलते हैं 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग, यानी 4 स्टेजेस में आप इस एथिकल हैकिंग को सीखोगे। फर्स्ट स्टेज में आप यहाँ पर सीखोगे नेटवर्किंग, यानी कि नेटवर्किंग के अराउंड 23 मॉड्यूल सीखोगे आप यहाँ पर, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस लेवल ऑफ नेटवर्किंग बताई जाएगी। कैसे आपके सिस्टम कम्युनिकेशन करते हैं, कैसे आप पोर्ट सिक्योरिटी करोगे, कैसे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, कैसे आपके नेटवर्क डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। बेसिकली ये पहला स्टेज होता है आपके साइबर सिक्योरिटी में एंटर करने का। अगर आप चाहते हो, अच्छा करियर बनाना चाहते हो साइबर सिक्योरिटी में, तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर वो बहुत मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि नेटवर्किंग के बिना कोई भी साइबर सिक्योरिटी कोर्स किया ही नहीं जा सकता। जब आप नेटवर्किंग सीख लेते हो तो 90% चीजें आपको वैसे भी समझ में आने लगती हैं। तो यहाँ पर हमने नेटवर्किंग में रखा है 23 मॉड्यूल्स, यानी आपको अराउंड 58 क्लासेस मिलेगी, जिसकी ड्यूरेशन होने वाली है 2 मंथ। सो यहाँ पर हमने वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूड की है इस कोर्स में जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से जो भी चीजें नेटवर्किंग की आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने इसमें ऐड किया है। ये थी फर्स्ट स्टेज की बात। नाउ हम मूव करते हैं सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज में आप सीखोगे रेड हैट लिनक्स। रेड हैट लिनक्स में आपको मिलते हैं 60 मॉड्यूल्स एंड जहां पर हर एक मॉड्यूल अपने साथ एक एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन लेके चलता है। यानी हमने जैसे नेटवर्किंग में किया है कि हर एक मॉड्यूल के साथ साथ आपको एडवांस चीजें मिलने वाली है एंड नेटवर्किंग को डिजाइन किया है आपके साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अकॉर्डिंग, वैसे ही ये लिनक्स भी डिजाइन है आपके साइबर सिक्योरिटी के फील्ड के अकॉर्डिंग। यानी जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, आपके एथिकल हैकिंग पर्सपेक्टिव से, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर ऐड किया है। सो लिनक्स में आपको मिलने वाली है टोटल 40+ क्लासेस, यानी 1.5 मंथ का ड्यूरेशन लगने वाला है आपके लिनक्स में। सो ये ऑल ओवर डिटेल्स थी आपकी स्टेज 2 की। नाउ आप एंटर करते हो स्टेज 3 में। स्टेज 3 में आपका मेन कोर्स आता है जो कि है एथिकल हैकिंग का। एथिकल हैकिंग में बेसिकली आप सीखोगे 20 मॉड्यूल्स एंड हर एक मॉड्यूल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंट्रोडक्शन से लेके एडवांस लेवल का जितना भी एथिकल हैकिंग है वो सारा इसमें इंक्लूडेड है। यानी जो जो डिटेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है एथिकल हैकिंग पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। एंड स्टेज 3 यानी एडवांस एथिकल हैकिंग स्टेज में आपको मिलने वाला है 90+ क्लासेस। यस, 90 इज गारंटेड है, लेकिन ये क्लासेस जो है 90+ जाती हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बतानी पड़ जाती है, इसलिए वो 90+ चली जाती है। मैं यहाँ पर 90 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एथिकल हैकिंग में जनरली 3 से 4 महीने लगते हैं एंड ये 20 मॉड्यूल्स सिर्फ एक दिन में कभी ख़त्म नहीं होते। हर एक मॉड्यूल में आपको 2 से 3 दिन देने होते हैं, यानी 2 से 3 या 4-5 दिन लगते हैं। 4-5 सेशंस होते हैं, 4-5 क्लासेस होती हैं एक मॉड्यूल की। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 90+ भी जा सकती हैं, क्योंकि ये एथिकल हैकिंग मेन कोर्स है आपका। तो यहाँ पर हम और डीपली समझते हैं और बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि हमने यहाँ पर ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए, मॉड्यूल्स बढ़ाने के लिए थ्योरी डाल दी है, तो डेफिनेटली नहीं। देखो, ये बात सच है कि बिना थ्योरी के कोई भी कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता। वहां पर आपको समझाने के लिए थ्योरी बतानी पड़ती है, बट यहाँ पर जस्ट 20% थ्योरी हमने रखी है, बाकी 80% प्रैक्टिकल है इसमें। क्योंकि हम समझते हैं इंडस्ट्री में एक्चुअल में प्रैक्टिकल्स ही काम आते हैं, थ्योरीज कभी काम नहीं आती। क्योंकि थ्योरीज सिर्फ आपके नॉलेजेस को इनहेंस करने के लिए एंड आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। असली नॉलेज तो प्रैक्टिकल में ही मिलता है। नाउ अब हम बात करते हैं स्टेज 4 की। स्टेज 4 में क्या है? स्टेज 4 में आप सभी के लिए रखा गया है करियर गाइडेंस। यस, जब इस कोर्स को आप कंप्लीट कर लोगे तो जॉब्स में कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको अपना रिज्यूम रखना है, कैसे आपको प्रोफाइल बिल्ड करना है, कैसे आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, ये सारी चीजें इस करियर गाइडेंस में बताई जाती है। इट मीन्स आपको यहाँ पर करियर गाइडेंस एंड रिज्यूम बिल्डिंग कैसे करना है, आपको कैसे अप्लाई करना है, बेसिकली वो सारी चीजें इसमें बताई जाती है। सो बेसिकली देखा जाए तो स्टेज 4 भी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है जब आप करियर बनाने का सोच रहे हो। सो ये सारी चीजें थी ये आपके 4 स्टेजेस की। ये 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं उनके बारे में। अब आप सोच रहे होगे सर टूल्स एंड लैब्स का क्या? यस, आपको यहाँ पर एडवांस लैब भी मिलता है। एडवांस लैब कैसे?
क्यों मैं इसको एडवांस बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर प्री कॉन्फ़िगर्ड विंडोज 11 सर्वर 2019, लिनक्स जो आपका उबंटू है, रेड हैट लिनक्स जो कि आपको लिनक्स स्टेज में इंस्टॉल करना है, देन आपको काली लिनक्स एंड पैरेट ओएस भी मिलता है प्री कॉन्फ़िगर्ड। अब ये प्री कॉन्फ़िगर्ड क्या है? इनको कॉन्फ़िगर्ड किया गया है आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप रियल लाइफ सिनेरियो देख पाओ कि एक्चुअल में चीजें काम कैसे करती है। जब सिस्टम हैक होता है तो क्या सिनेरियो होता है, कैसे दिखता है, उन सारे सिनेरियोज को दिखाने के लिए इस लैब को कॉन्फ़िगर किया गया है। यस, ये आपको लैब बहुत कम जगहों पे मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि इस लैब को न्यू वर्जन हैकर की टीम ने बनाया है मिलके, इसलिए ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। इसमें हमने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत सारी रिसर्च करके हमने इस लैब को बिल्डअप किया है ताकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो सके। नाउ अब हम बात करते हैं टूल्स की। तो एथिकल हैकिंग में जितने भी मॉड्यूल्स हैं, हर एक मॉड्यूल के हिसाब से जितने भी टूल्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे टूल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप अपनी प्रैक्टिस प्रॉपरली कर पाओ एंड प्रॉपरली सिनेरियोज को देख पाओ। तो टूल्स का टेंशन नहीं है आपको, लैब्स का टेंशन नहीं है, एवरीथिंग हम प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस कोर्स की ड्यूरेशन की, कितना टाइम लगने वाला है ये 4 स्टेजेस को कंप्लीट करने में। ये जो आपको 4 स्टेजेस मिल रही हैं, इनको कंप्लीट करने में कितना टाइम देना होगा आपको इस कोर्स में, उसकी बात करते हैं। सो बेसिकली इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको देना होगा 6.5 मंथ। बाप रे, इतना ज्यादा टाइम। यस वॉरियर्स, इतना टाइम तो इन्वेस्ट करना होगा। अब थोड़ा सा आप लोग समझो, किसी भी स्किल को, न्यू स्किल को डेवलप करने के लिए आपको 6 मंथ देने ही होते हैं। अगर आप उसको प्रॉपरली अच्छे से सीखना चाहते हो तो 6 मंथ इज नेसेसरी फॉर एनी स्किल जो आपके अंदर आएगी। अब आप सबके मन में क्वेश्चन ये भी होगा कि इतना ज़्यादा टाइम 6.5 मंथ, बाकी कोर्सेस तो 2 से 3 महीने में हो जाते हैं। यस, हो जाते हैं। आप एथिकल हैकिंग को 15 दिन में भी सीख सकते हैं। आप एथिकल हैकिंग को 12 घंटे की वीडियो भी देख सकते हैं। आप एथिकल हैकिंग को 2 दिन में भी सीख सकते हैं। 24 घंटे की वीडियो देख लीजिए, मिल जाएगा आपको सारा। लेकिन क्या आपको वो नॉलेज मिल पाएगा जो रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री के हिसाब से? क्या वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जो इंडस्ट्री की डिमांड है? कभी नहीं। देखो, हर चीज को करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप उसको एज अ इंट्रोडक्शन देख लो, सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए कि हाँ ये चीजें ये होती हैं, या फिर उन चीजों को आप उस लेवल पे देखो जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, यानी जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, जो एक्चुअल में होती हैं। मैं इंट्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। कोर्सेज के इंट्रोडक्शन आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। 15 दिन का कोर्स मिल जाएगा, 1 महीने का, 2 महीने का। लेकिन मैं इंट्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रियल स्किल की, जो एक्चुअल स्किल होती है एथिकल हैकिंग की, साइबर सिक्योरिटी की, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सो इस कोर्स में इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोग रियल स्किल सीख रहे हो, ना कि सिर्फ इंट्रोडक्शन, ना कि बेसिक। यस, बेसिक्स टू एडवांस मिलेगा, सिर्फ बेसिक नहीं है यहाँ पर। आप धीरे धीरे बेसिक सीखोगे, देन आप एडवांस की तरफ धीरे धीरे बढ़ोगे। इसलिए हमने यहाँ पर 4 स्टेजेस रखी हुई है इस कोर्स में। सो मैंने आपको कंफर्म कर दिया कि कितना ड्यूरेशन लगने वाला है इस कोर्स में। एंड कुछ खुरापाती दिमाग में ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये 60+ मॉड्यूल जो है ये अट्रैक्ट करने के लिए रखा हुआ है, 6.5 मंथ ड्यूरेशन जो है ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए रखा हुआ है। डेफिनेटली नहीं। इन सभी कोर्सेज में, इन सभी स्टेजेस में आपको वो लेवल ऑफ नॉलेज मिलेगा, भर भर के नॉलेज मिलेगा। हमने ये मॉड्यूल्स, हमने ये स्टेजेस, हमने ये ड्यूरेशन सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए आपको नहीं रखा हुआ है। मैं एक्चुअल में जो आपको टाइम लगने वाला है वो बता रहा हूँ इसको सीखने में। एंड आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियोस के ये कमेंट्स देखो। ये हमारे नेटवर्किंग के वीडियोस के कमेंट्स हैं, एंड ये कुछ डिजिटल फॉरेंसिक के वीडियो के कमेंट्स हैं, एंड ये कुछ और वीडियो के कमेंट्स हैं जो यहाँ पर हैं, जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल ऑफ वीडियोस हैं। फिर भी लोगों को लग रहा है कि ये काफ़ी एडवांस वीडियोस हैं, एंड वो देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिल रहा है, एंड कुछ डिफरेंट अलग सीखने के लिए मिल रहा है। बट वो अलग नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इसलिए सबको अलग लग रहा है। अब ये सोचो आप लोग कि इस छोटे से वीडियो में इतना नॉलेज है, जो कि 2 घंटे, 4 घंटे या फिर 12 घंटे की वीडियोस हैं। इनमें छोटे छोटे जो भी नॉलेज मैंने दिए हैं, जो कि आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट कर दे रहा है, तो आप जब इस कोर्स को करके निकलोगे तो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे। एंड एक चीज़ सोचने वाली ये है कि आप जो 2-3 महीने में बेसिक कोर्स करके निकलते हैं, या फिर यूट्यूब से कोई भी कोर्स करके निकलते हैं,
तो जो नॉलेज आपको मिलता है, आप उस ड्यूरेशन में जो भी नॉलेज लेते हो तो उसको पाके आप लोग कितना कॉन्फिडेंस फील करते हो, राइट। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि जब आप ये 6.5 मंथ कोर्स करके निकलोगे तो कितना कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर नॉलेज का, है ना। तो आप ये सोचो कि 6.5 मंथ आप जिस चीज को दोगे तो उसका क्या लेवल होगा, कितनी सारी चीजें होगी वहां पर सीखने के लिए, एंड इस कोर्स में कितना ज्यादा नॉलेज होगा। तो आपको नॉलेज देने के पर्सपेक्टिव से हमने ये मॉड्यूल्स बनाए हैं, एंड ये जो मॉड्यूल है, जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाके आप एथिकल हैकिंग का जो भी ब्रोशर है उसको देख सकते हैं, वहां पर सारे मॉड्यूल्स डिस्कस किए हुए हैं। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इस कोर्स में इतनी सारी चीजें मिल रही है, जैसे 60+ प्रीमियम मॉड्यूल मिल रहे हैं, एंड आपको 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग मिल रही है, 6.5 मंथ का ड्यूरेशन लग रहा है, एडवांस लैब एंड टूल्स मिल रहे हैं, तो ये कोर्स बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा, राइट। यही सोच रहे हो ना? डेफिनेटली नहीं। देखो, जेन्युइनली अगर मैं आपको बताऊं तो ये कोर्स आपको मार्केट प्राइस में या फिर मार्केट लेवल पे अगर आप देखते हो तो 40 to 50,000 का मिलेगा। ये एक्चुअल प्राइस होते हैं इन कोर्सेज के। जनरली मैं मार्केट से कंपेयर तो नहीं करना चाहता, क्योंकि सबके अपने अलग अलग लेवल होते हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस से अलग अलग चीजें होती हैं, बट आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जनरली, ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके। सो हम आपको मार्केट प्राइस से 3 से 4 गुना सस्ता दे रहे हैं, यानी 3 से 4 गुना से भी सस्ता, 3-4 टाइम कम दे रहे हैं, यानी सस्ता दे रहे हैं। यानी अगर आपको मार्केट में 40-50 हज़ार का मिल रहा है तो उससे 3-4 गुना सस्ता कम आपको ये कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगी, नॉलेज में कोई कमी नहीं होगी, आपके लैब्स में कोई कमी नहीं होगी, आपके टूल्स में कोई कमी नहीं होगी। यस, एक चीज आपको यहाँ पर करना है कोर्स में कि नोट्स खुद से बनाने हैं, क्योंकि जब आप नोट्स खुद से बनाते हो तो आपके माइंड में प्रॉपरली प्रिंट बैठ पाता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो एंड एवरीथिंग। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब क्या सोच रहे हो, इनरोल कैसे करना है? तो इनरोल करने के लिए जो कंटिन्यूअस आपके स्क्रीन पर नंबर पॉपअप हो रहा है, वहां पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि आई वांट टू ज्वाइन एथिकल हैकिंग कोर्स, या फिर इस वीडियो के स्क्रीनशॉट के साथ आप वहां पर डाल सकते हैं कि हमको ये वाला कोर्स सीखना है जो कि 6.5 मंथ का है। तो हमारे काउंसलर्स या फिर हमारे न्यू वर्जन हैकर की टीम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा देगी, क्या प्राइस है एंड एवरीथिंग, ये कोर्स आपको कैसे मिलेगा, है ना। तो वहां पर आप कंप्लीट डिटेल्स ले पाएंगे एंड आप वहां पर इनरोल कर सकते हैं बेसिकली, एंड अपने करियर को बूस्ट अप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो चीजें मैंने बताई है ये तो शॉर्ट में है, ठीक है। अब जिसको शॉर्ट में डिटेल्स लेनी थी वो ले चुके हैं, और नंबर पे जाके कांटेक्ट करो, ठीक है, एंड वहां से जाके इनरोल कर लो। अब जिसको जानना है कि क्या क्या चीजें हैं एक्चुअल में, इस ब्रोशर में क्या क्या है, ब्रोशर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो इस वीडियो में आगे चलो मेरे साथ। तो यहाँ पर अब मैं ब्रोशर का एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हमारा ब्रोशर भी काफी बड़ा है। ऑब्वियसली 6.5 मंथ का कोर्स है, तो ब्रोशर में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, तो आप यहाँ पर ब्रोशर को भी समझ सकते हैं। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, एंड वहां पर समझेंगे हम इस ब्रोशर को। सो वॉरियर्स, ये आप स्क्रीन पर जो देख रहे हो ये हमारा ब्रोशर है, एंड सेम ब्रोशर जैसे कि मैंने बताया आपको मिल जाएगा इस डिस्क्रिप्शन में, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक फीचर्स लिखे हुए हैं, फर्स्ट पेज में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बेसिक फीचर्स मिलेंगे जो इस कोर्स के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मैंने ड्यूरेशन बताई वो यहाँ पर मेंशन्ड है, एंड यहाँ पर आपको मॉड्यूल्स जो मिल रहे हैं वो यहाँ पर है, एंड आवर्स कितने घंटे की क्लासेस होगी लगभग ये है, ठीक है। एडवांस टूल्स, लैब्स जो भी है वो मिलेगा, रिकॉर्ड सेशन है यहाँ पर, 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग जैसे कि मैंने बताया, एंड बेसिक टू एडवांस जो भी आपका करिकुलम है वो मिलने वाला है। मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल की चीज़ें आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि या तो हम आपको बेसिक बता देंगे या तो आपको पूरा का पूरा एडवांस ही बता देंगे कि आपके सर के ऊपर से निकल जाए, नहीं, हम एक फ्लो को लेके चलेंगे। पहले हम आपके बेसिक्स क्लियर करेंगे यहाँ पर, ठीक है, पूरा बेसिक्स क्लियर करेंगे, देन हम एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे, ताकि आपको धीरे धीरे जो भी स्टेप्स हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाए। देन आपके यहाँ पर टेस्ट भी होंगे। यस, सर्टिफिकेट क्लेम करने से पहले हम आपका टेस्ट लेंगे। क्यों लेंगे टेस्ट? ताकि आपको भी पता चले कि आपने कितनी चीज़ें सीखी है, एंड हमको भी पता चले कि आपने जो एक्चुअल में जिस चीज़ की फीस दी है वो आपने सीखा भी है या फिर जस्ट टाइम पास किया है आपने,
ठीक है, या फिर हम भी देखना चाहते हैं कि आपने कितने लेवल का नॉलेज लिया है, ठीक है। तो ये टेस्ट जो है ये बेसिकली आपके ही अच्छे के लिए है, ये कोई शौक से नहीं रखा हुआ है हमने यहाँ पर। देन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा टेस्ट के बाद, असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे आपको कि ये करना है वो करना है, जिससे आपको चीज़ें कुछ सीखने के लिए मिले। एंड जो भी हमारा कंटेंट रहेगा वो लेटेस्ट है। इट मीन्स लेटेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि हम आपको बहुत पुरानी चीज़ें पढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ, जैसे नेटवर्किंग में कुछ कुछ चीज़ें नहीं बदलती, जैसे पोर्ट नंबर 80 पे HTTP चल रहा है तो वो उसी पे चलेगा, अभी नहीं बदला है, जब बदलेगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर चलती रहेगी। देन आपको नोट्स गाइडेंस बताएंगे कि बेसिकली आपको नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है। ऐसा हम नोट्स बना के नहीं देंगे, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ आपको, नोट्स आपको खुद से ही बनाना है, ठीक है। और मैंने क्यों बनाना है वो भी बता दिया, आपके माइंड में अच्छे तरह से प्रिंट हो जाता है वो। देन उसके बाद आपको हम बताएंगे यहाँ पर करियर गाइडेंस कि कैसे बेसिकली रिज्यूम बिल्डिंग एंड एवरीथिंग। एंड एक्सपीरियंस जो मेंटोर हैं वो आपको मिलने वाले हैं। एक्सपीरियंस मेंटोर कौन? यस, यहाँ पर मैं ही पढ़ाऊँगा एंड मेरे अलावा जो भी पढ़ाएंगे आपको वो एक्सपीरियंस ही रहेंगे। 99.9% है कि ये क्लासेस मेरी ही रहेगी, मैं ही पढ़ाऊँगा। लेकिन बाई चांस अगर आपको दूसरे मेंटोर मिलते हैं तो आप वहाँ पर मैसेज डाल के बोल सकते हो, तो मेरा नाम है देवेंद्र पांडे, तो आप वहाँ पर मेंटोर को जो भी आपके वहाँ पर काउंसलर्स रहेंगे उनको आप बोल सकते हो कि हमको उनसे पढ़ना है, तो आप वहाँ पर स्विच कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो रखी गई हैं, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करोगे तो जो भी डिटेल्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, व्हाट्सएप करना है आपको बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। व्हाट्सएप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कॉल पे बहुत सारी बातें नहीं हो पाती, व्हाट्सएप पे आपको भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा एंड जो बाकी बच्चे रहेंगे उनको भी टाइम मिल जाता है। एंड ये हमारी ईमेल है, अगर कोई ऐसी क्वेरी है जो आपको लगता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये नहीं है, तो आप इस मेल पे अपनी क्वेरी भेज सकते हो। एंड ये हमारी ऑफिशियल मेल है, तो इससे आपको जो भी डिटेल्स आएगी, कोर्स की डिटेल्स एंड एवरीथिंग, आपको जो इन्वॉइसेस आएंगे वो आपको इसी मेल से रिसीव होंगे। अब इसके बाद आप इस ब्रोशर पे मतलब फर्स्ट पेज खत्म होने पे, यानी जो आपका इंट्रोडक्शन है वो सारी चीज़ें फर्स्ट पेज पे लिखी हुई है कि क्या क्या फीचर्स हैं इस कोर्स के। एंड आप जैसे ही नेक्स्ट पेज पे जाते हो आपको फर्स्ट स्टेज मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि आपको नेटवर्किंग मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप यहाँ पर नेटवर्किंग स्टेज में फर्स्ट स्टेज जो है वो नेटवर्किंग का है, यहाँ पर आपको नेटवर्किंग मिलेगा। हाँ, नेटवर्किंग का अलग से लैब सेटअप होता है, तो नेटवर्किंग का पहले लैब बिल्डअप कराया जाएगा आपका, ठीक है। मतलब कुछ थ्योरी बताई जाएगी, देन आपको वहाँ पर आपका लैब बिल्डअप कराया जाएगा एंड जो भी सिमुलेशंस होते हैं, जैसे भी आप समझ सको, मतलब रियल लाइफ में कैसी चीज़ें होती हैं वैसे नेटवर्किंग को भी हमने प्रैक्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। तो आपका लैब सेटअप होगा नेटवर्किंग का। देन आप यहाँ पर फिर स्टार्ट करोगे सीखना। हो सकता है कि आपका स्टार्टिंग में लैब सेटअप ना हो, बीच में भी हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, जब प्रैक्टिकल का पार्ट आएगा वहाँ पर सेटअप कराया जाए, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट मॉड्यूल आपका स्टार्ट होगा कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, इंट्रोडक्शन से, है ना। इंट्रोडक्शन क्या होता है, IPv4 IPv6 एंड सबनेट CIDR क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें सीखोगे आप। VLSM, वाइल्ड कार्ड एंड समराइजेशन क्या होता है, OSI मॉडल क्या होता है, कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें आप सीखोगे। TCP/IP मॉडल क्या होता है, वो सारी चीज़ें सीखोगे। बेसिकली यही दोनों मॉडल्स हैं जिनको समझ के आपको पता चलता है कि कैसे आपके डिवाइसेस कम्युनिकेशन करते हैं। IP एड्रेसेस, IP वर्जन 4 क्या है, IP वर्जन 6 क्या है, IP कैसे काम करती है, IP एक्चुअल में होती क्या है, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल, बेसिक लेवल से सीखोगे आप लोग, एकदम कहते हो ना जीरो टू स्क्रैच लेवल तक। देन आपको नेटवर्क की डिवाइसेस बताई जाएगी, पैकेट ट्रेसर समझाया जाएगा, ठीक है, कि नेटवर्क केबलिंग क्या होती है, कि नेटवर्किंग में केबलिंग कैसे करते हैं, ARP एंड ICMP क्या होते हैं, ये सारे प्रोटोकॉल्स। अब इनको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बस यहाँ पर बता रहा हूँ। इनके बारे में आप सीख सकते हो, हमारे नेटवर्किंग की सीरीज़ है, मतलब एक वीडियो है अभी है वो यूट्यूब पे, वहाँ से भी देख सकते हो, उसमें थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा आपको। बाकी आप ये कोर्स तो मैं बता ही रहा हूँ, यहाँ पर आप इनरोल कर सकते हो, तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि क्या सीखोगे आप लोग। ARP ICMP सीखोगे, पैकेट फ्लो कैसे होता है, कैसे फ्लो करता है आपके, है ना, राउटिंग, स्टैटिक एंड डायनामिक राउटिंग कैसे होती है, राउटिंग है क्या, वो सारी चीज़ें। एंड IP एड्रेस भी बताया गया है कि स्टैटिक IP एंड डायनामिक IPs क्या होती हैं।
एंड स्टैटिक राउटिंग जो है वो नेक्स्ट होप में कैसे जाती है, एग्जिट इंटरफेस कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें। एंड डायनेमिक रिप जो आपका प्रोटोकॉल है उसके बारे में बताया गया है। EIGRP के बारे में बताया गया है, ये आपका प्रोटोकॉल होता है। OSPF के बारे में बताया गया है, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है, ये सारी चीज़ें सीखोगे आप वहाँ पे। रिमोट सर्विसेज क्या होती है, जैसे टेलनेट एंड SSH, इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे आप इसका एक्सेस लेते हो एंड क्या कैसे काम करती हैं, कैसे सेटअप करोगे आप इसको, वो सारी चीज़ें। ये सिर्फ थ्योरीज नहीं है, इनमें प्रैक्टिकल भी इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद DSCP के बारे में पढ़ते हो आप, ACL के बारे में पढ़ते हो, स्विचिंग के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ते हो, बहुत सारे CDP, VLAN, STDP, मतलब ऊपर से आप प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ते ही आते हो। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की क्योंकि ब्रोशर बहुत लंबा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एथरनेट चैनल्स क्या होते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें पढ़ते हो आप लोग। एथरनेट चैनल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। देन लास्ट में आप समझते हो कि पोर्ट सिक्योरिटी क्या होती है, पोर्ट सिक्योरिटी कैसे करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर फर्स्ट पेज में आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी मिलता है वॉरियर्स। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको सिर्फ थ्योरी बता दी गई है, इसमें आपको प्रैक्टिकल भी मिलेगा एंड वो नॉलेज जो कि रिक्वायरमेंट है आपके लिए, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड है इसमें। आपको लग रहा होगा छोटे छोटे टॉपिक हैं तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन होगा, नहीं। जब आप एक्चुअल में कोर्स देखोगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ब्रोशर से जितना लिखा हुआ है उससे ज़्यादा ही मिला है आपको नॉलेज, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली फर्स्ट स्टेज था। नाउ जब आप यहाँ पर सेकेंड स्टेज में एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर सेकेंड स्टेज में आप समझोगे यहाँ पर कि बेसिकली लिनक्स क्या है। सेकेंड स्टेज जो है हमारा, ये बेसिकली आपके लिनक्स के लिए है, मतलब सारे लिनक्स जो भी डिटेल्स है लिनक्स की एंड लिनक्स कैसे काम करता है, बेसिक टू एडवांस, स्क्रैच टू एक्सपर्ट, ठीक है, वहाँ तक है। यहाँ पर पहले तो आपका लैब सेटअप कराया जाएगा, जैसे मैंने बताया कि हो सकता है पहले ना कराया जाए, पहले इंट्रोडक्शन दें आपको या फिर कुछ और चीज़ें बताएं, हो सकता है बीच में सेटअप हो सकता है पहले भी सेटअप हो जाए। उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर जैसे आप देखो यहाँ पर आप लोग, मैंने इसलिए यहाँ पर मॉड्यूल 24 से स्टार्ट है ये, ठीक है। क्यों स्टार्ट है मॉड्यूल 24 से, अगर आप प्रीवियस टॉपिक देखो, यहाँ पर प्रीवियस वाला देखो तो 23 पे स्टार्ट हुआ है मॉड्यूल। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया आपको यहाँ पर 60 मॉड्यूल्स मिलेंगे या फिर 60 प्लस हो सकते हैं, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर मॉड्यूल्स डाले हुए हैं। लेकिन आपको जो कोर्स मिलेगा वो नेटवर्किंग का अलग मिलेगा, ठीक है। ऐसा सब मिक्स करके नहीं मिलेगा, मतलब सभी चीज़ें मिक्स नहीं रहेगी जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ, उसकी खिचड़ी बन जाए आपके दिमाग में, ऐसा नहीं मिलेगा। नेटवर्किंग का अलग मिलेगा, मतलब ये 23 मॉड्यूल्स जो हैं इनकी एक अलग जगह आपको मिलेगा ये। एंड ये जो लिनक्स है इसके जो भी कोर्स एक्सेस है वो अलग जगह पे मिलेगा, ताकि आप अलग चीज़ें, अलग अलग स्टेज समझ पाओ कि हाँ ये अलग चीज़ है। तो सेकेंड स्टेज की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो सेकेंड स्टेज में आपको यहाँ पर मिलेगा लिनक्स, ठीक है। आप यहाँ पर समझोगे लिनक्स की चीज़ें क्या होती हैं। तो लैब सेटअप के बारे में मैंने बता दिया कब सेटअप होगा। देन यहाँ पर लिनक्स का जो फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट होता है, यहाँ पर आप पहले हम बेसिकली यहाँ पर रेड हैट लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे। रेड हैट लिनक्स जो है कि है एक, कह सकते हो कि बहुत अच्छे लेवल का लिनक्स होता है। अगर आप ये लिनक्स सीख जाते हो तो सर्वर मैनेजमेंट या फिर सर्वर को मैनेज करना आसान हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर सर्वर्स में यही यूज़ होता है, ठीक है। तो यही आपको काम आएगा, इसलिए हमने इसको रखा हुआ है। तो ये आपको सर्वर मैनेजमेंट में अगर आपकी जॉब लगती है या फिर आपकी कहीं पे एज अ एडमिन जॉब लगती है तो वहाँ पर ये आपको काम आएगा। तो आप यहाँ पर पहले इसका इंट्रोडक्शन देखोगे, समझोगे क्या है कैसा है। देन उसके बाद कमांड एक्सेस लाइन समझोगे, फाइल मैनेजमेंट समझोगे, उनकी कमांड लाइन क्या है वो, एंड हेल्प कैसे कैसे देख सकते हो आप लिनक्स में, वो सारी चीज़ें, क्रिएट, व्यू एंड एडिट टेक्स्ट, वो सारी चीज़ें समझोगे। मैनेजिंग लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स, मतलब कैसे उसमें ग्रुप्स बनाते हैं, कैसे यूज़र्स को उसमें मैनेज करते हैं, वो सारी चीज़ें। कंट्रोलिंग एक्सेस टू द फाइल, मतलब एक फाइल का पूरा कंट्रोल कैसे एक्सेस करना है लिनक्स के अंदर, एंड कैसे एक्सेस रिमूव करना है, वो सारी चीज़ें समझोगे। एंड मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग लिनक्स प्रोसेस, लिनक्स के अंदर जैसे प्रोसेस चलती है वो सारी चीज़ें समझना है। जैसे आप टास्क मैनेजर देखते हो अपने विंडोज़ में, वो कैसे देख सकते हो और उसको मैनेज कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। यहाँ पर विंडोज़ में भी आप
कुछ कुछ फाइल्स देखते हो कि ये एक्सेस ना कर पाए, ये एक्सेस करे, वो सारी चीज़ें। यहाँ पर बहुत सारे यूज़र्स होते हैं ग्रुप में, ये इस मैनेजिंग लोकल ग्रुप जो मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे यूज़र्स होते हैं एक कंप्यूटर में। तो कौन सा एक्सेस, कौन सा जो एडमिन है उसके पास क्या क्या परमिशन होनी चाहिए, लोकल यूज़र के पास क्या क्या परमिशन होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखोगे। कंट्रोलिंग सर्विसेज एंड डायमंड्स, सर्विसेज एंड डायमंड्स वॉज डिफरेंट, ठीक है। तो ये डेमोन्स जो होते हैं ये सर्विसेज की तरह ही होते हैं, फिर भी अलग होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझोगे लिनक्स के अंदर, एंड उसको मैनेज कैसे करना है वो भी सारी चीज़ें। देन आप सिक्योर का SSH को कॉन्फ़िगर करना एंड सिक्योर करना सीखोगे लिनक्स के अंदर। देन आप उनके लॉग्स कैसे स्टोर होते हैं, वो एनालाइज कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें सीखोगे। मैनेजिंग नेटवर्किंग, आप नेटवर्किंग पहले स्टेज में सीख चुके हो, स्टेज 1 में, तो अब लिनक्स के अंदर उसको कैसे मैनेज करोगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। एंड आर्काइविंग एंड ट्रांसफरिंग फाइल्स, कैसे आप फाइल्स को आर्काइव कर सकते हो, कैसे दूसरे कंप्यूटर्स में ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो चीज़ें भी आप यहाँ पर सीखोगे। इंस्टॉलिंग एंड अपडेटिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस, ठीक है, वो भी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं। एक्सेसिंग लिनक्स फाइल सिस्टम, लिनक्स में कौन से फाइल सिस्टम होते हैं, क्या क्या फाइल सिस्टम होता है, एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखोगे। एंड एनालिसिस सर्वर एंड गेटिंग सपोर्ट, ये वाला बेसिकली आपको थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा क्योंकि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है ताकि आपको इन फ्यूचर काम आए। तो बेसिकली आप लिनक्स को बेसिकली 16 मॉड्यूल है लिनक्स के, एंड आपको नेटवर्किंग में अराउंड 22 मॉड्यूल मिले थे, ठीक है। तो 16 मॉड्यूल हैं आपके, आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो। एंड जैसे आप अपने विंडोज़ को यूज़ करते हो, जैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करते हो, उस लेवल तक आप लिनक्स को यूज़ कर पाओ, ऐसा इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो मतलब इजीली कैसे आपको पता है कि सारी चीज़ें यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, तो आप इजीली उसको चला पाते हो। तो लिनक्स को आप उतने इजीली हैंडल कर पाओ, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखोगे इस कोर्स में या फिर इस मॉड्यूल में, इस स्टेज में, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये स्टेज 2 क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल मूव टू द स्टेज 3 जो कि आपका मेन कोर्स होने वाला है। ये देखो, ये आपका मेन कोर्स है जो कि आपका एथिकल हैकिंग है। यहाँ पर क्या है स्टेज 3 में, स्टेज 3 में एथिकल हैकिंग प्रोफेशनल मेन कोर्स है, क्योंकि आप इसी के लिए ये सारी चीज़ें सीख रहे थे, नेटवर्किंग इसी के लिए सीख रहे थे आप, एंड लिनक्स भी इसी के लिए सीख रहे थे, इसलिए ये मेन कोर्स है। यहाँ पर देखो फर्स्ट यहाँ पर इसका लैब सेटअप है। फिर से बताऊंगा कि अगर आपको स्टार्टिंग में लैब सेटअप देख लेके ना मिले तो हो सकता है आपको बीच में या फिर जब प्रैक्टिकल की बारी आए तब आपको ये लैब सेटअप देखने के लिए मिले। तो किसी भी स्टेज में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाए इनरोल करते वक्त आप उसको फॉलो करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर इसमें आपको अराउंड 20 मॉड्यूल्स मिलेंगे, है ना, किसमें, एथिकल हैकिंग में, EH में। और जैसे कि मैंने बताया 16 मॉड्यूल्स आपको लिनक्स में थे एंड 22 मॉड्यूल्स आई थिंक आपके नेटवर्किंग में थे, 22 to 23, ठीक है, आपको कहाँ थे, नेटवर्किंग में। तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर हम देखो मॉड्यूल एथिकल हैकिंग का मॉड्यूल 1 यानी कि इस ब्रोशर का मॉड्यूल 14 इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग, इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग की मेथोडोलॉजी क्या होती है, हैकिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, एथिकल हैकिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड लॉज एंड स्टैंडर्ड। बेसिकली हम आपको बता देते हैं कि ये चीज़ें आप जो सीख रहे हो, अगर आप इनको गलत जगह यूज़ करते हो, गलत जगह में आप इसका इस्तेमाल करोगे तो क्या क्या इम्पैक्ट देखने के लिए आपको मिलेगा, क्या क्या सज़ा हो सकती है आपकी, इसलिए पहले ही हम आपको ये स्टेज दे देते हैं। देन हो सकता है आपका यहाँ पर लैब सेटअप हो बीच में, ठीक है। आप यहाँ पर सेकेंड मॉड्यूल में जब आते हो फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस सीखते हो, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट होता है। तो यहाँ पर देखो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में ये सारी चीज़ें सीखोगे आप, फुट प्रिंटिंग एंड कॉन्सेप्ट्स, फुट प्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन्स, जितने भी सर्च इंजन्स हैं उनको यूज़ करके, फुट प्रिंटिंग थ्रू वेब सर्विसेज का यूज़ करके, फुट प्रिंटिंग मतलब इंफॉर्मेशन निकालना, सामने वाला सिस्टम, इंसान या फिर किसी वेबसाइट, किसी भी टेक्नोलॉजी को। तो
फुटप्रिंटिंग थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे आपका फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अदर। फुटप्रिंटिंग बेसिकली वेबसाइट्स का इंफॉर्मेशन निकालना है तो वो, ईमेल की फुल इंफॉर्मेशन निकालनी है तो वो, हु इज़ कौन है उसकी इंफॉर्मेशन निकालना है तो ये, डीएनएस की इंफॉर्मेशन निकालना, नेटवर्क की फुटप्रिंटिंग मतलब पूरे नेटवर्क की डिटेल्स निकालना, फुटप्रिंटिंग थ्रू सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू निकालना, फुटप्रिंटिंग टूल्स, कुछ टूल्स का यूज़ करके, एंड फुटप्रिंटिंग का काउंटर मेजर्स क्या है, कैसे बचना है आपको, वो भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये मॉड्यूल 2 की मतलब मॉड्यूल 2 में क्या क्या सीखोगे वो यहाँ पर एक्सप्लेन है। ठीक है, क्योंकि ये बताना थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में बताया गया है। यहाँ पर देखो नेटवर्क स्कैनिंग में आप यहाँ पर नेटवर्क स्कैनिंग टूल देखते हो। अब ये मॉड्यूल आपको छोटा सा लग रहा होगा, राइट, लेकिन ये एक क्लास में कंप्लीट नहीं होता, इसके लिए 3-4 क्लासेस लगती हैं। ठीक है, छोटे से छोटे, और जो बड़े हैं उसमें तो लगनी ही है, अच्छी खासी क्लासेस होती हैं। स्कैनिंग टूल्स क्या होते हैं, होस्ट डिस्कवरी कैसे करते हैं, एंड पोर्ट एंड सर्विसेज क्या होती हैं, ओएस डिस्कवरी, एंड नेटवर्किंग स्कैनिंग एंड उसका काउंटर मेजर्स क्या है, मतलब उसकी सिक्योरिटी क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखते हो। देन आता है आपका एनुमरेशन में आप यहाँ पर देखते हो एनुमरेशन कॉन्सेप्ट जो भी होता है वो क्या है एक्चुअल में, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर सीखते हो। नेट बायोस इनुमरेशन बेसिकली एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, इनुमरेट करना मतलब इंफॉर्मेशन से भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालना, ये होता है। SNMP इनुमरेशन, LDAP इनुमरेशन, NTP NFS इनुमरेशन, MTP DNS इनुमरेशन। ठीक है, MTP एंड DNS का इनुमरेट करना, अदर्स इनुमरेशन एंड इनुमरेशन काउंटर मेजर्स क्या है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, NFS SNMP DNS, ये सारी चीज़ें आप नेटवर्किंग में कवर करके ऑलरेडी आते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आने लगती है वहाँ पर। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है, अब अपने स्कैनिंग कर ली, इन्फॉर्मेशन निकाल ली, इनुमरेट कर लिया, अब वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने का समय आता है, तो यहाँ पर आप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कॉन्सेप्ट देखते हो, वल्नरेबिलिटी क्लासिफिकेशन देखते हो, देन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के टूल्स कौन कौन से वो देखते हो, एंड वल्नरेबिलिटी की रिपोर्ट देखते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, ये बेसिक होता है, मतलब आप इजीली कर सकते हो, इसको इजीली समझ सकते हो। मतलब बेसिकली कमियां ढूंढना होता है, तो कुछ टूल्स होते हैं हम उसके थ्रू स्कैन कर लेते हैं क्या क्या कमियां हैं, या फिर हम Nmap के थ्रू स्कैन कर लेते हैं। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है सिस्टम हैकिंग। सिस्टम हैकिंग में आप डायरेक्टली सिस्टम को हैक करना स्टार्ट कर देते हो, गेनिंग एक्सेस करते हो, मतलब एक्सेस ले लेते हो, सामने वाले सिस्टम को हैक कर ले। यहाँ पर प्रैक्टिकल करना होता है, हैक करना होता है वहाँ पर सामने वाले सिस्टम को। प्रिविलेज एस्केलेट करना होता है यहाँ पर, एस्केलेटिंग प्रिविलेज, यानी कि अगर आपने जब भी हम किसी सिस्टम का एक्सेस लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मेनली हम एडमिन का एक्सेस नहीं लेते, नॉर्मल यूज़र का लेते हैं। तो इस एस्केलेट प्रिविलेज एस्केलेशन में हम लोग डायरेक्ट एडमिन का एक्सेस ले सकते हैं। मतलब अगर एक लोकल यूज़र है वो डायरेक्टली एडमिन का एक्सेस ले लेता है तो इसको हम प्रिविलेज एस्केलेशन करते हैं। उसके बाद मेंटेनिंग एक्सेस, आपको एक्सेस कैसे मेंटेन करके रखना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। मतलब मेंटेन करके रखा मतलब लॉन्ग टर्म तक कैसे उसको हम हैंडल कर सकते हैं, कैसे हैक कर सकते हैं। लॉक्स को कैसे क्लियर करना है, बेसिकली हैकर ज़्यादातर सिस्टम के लॉक्स क्लियर कर देते हैं ताकि वो पकड़े ना जाए, तो लॉक्स कैसे डिलीट करना है वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी ये लग रहा है कि 2-3 टॉपिक हैं, ईजिली हो जाएंगे, लेकिन इसकी कम से कम 7 से 8 क्लासेस होती हैं, 10 तक जाती हैं, काफ़ी लंबा है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स लगता है कि नाम तो बड़ा लिखा हुआ है, छोटे छोटे क्यों है। हमने यहाँ पर जगह एंड टाइम बचाने के लिए कम टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ठीक है, एंड ये वीडियो मुझे इसीलिए बनानी पड़ रही ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या क्या है एक्चुअल में इस कोर्स में। नेक्स्ट यहाँ पर जाते हैं, मालवेयर एंड थ्रेड्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि बेसिकली क्या क्या मालवेयर्स होते हैं, मालवेयर कॉन्सेप्ट क्या है, एंड APT कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रोजन्स क्या है, वायरस एंड वॉर्म्स क्या है, एंड इनको कैसे यूज़ करना है, कैसे इनसे बचना है। ठीक है, एंड फाइललेस मालवेयर कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, मतलब फाइललेस, फाइल के बिना, एंड मालवेयर एनालिसिस कैसे करते हैं, एंड मालवेयर के काउंटर मेजर्स, मतलब उनसे बचना कैसा है, एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो मालवेयर्स को हटाते हैं, डिलीट करते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मॉड्यूल में आप पढ़ते हो स्नीफिंग। ये बेसिकली स्नीफ करना होता है डिटेल्स को। तो यहाँ पर आप सीखते हो स्नीफिंग क्या होती है,
ये सारी चीज़ें आप मॉड्यूल के अंदर अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँ शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, क्योंकि मैं ये समझ के चल रहा हूँ अभी कि आप लोग सिर्फ बिगिनर हो, अभी इस स्टेज तक पहुँचे नहीं हो, ठीक है। और जिन लोगों ने इसके बारे में सुन रखा है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दो। उसके बाद स्निफिंग की टेक्निक पढ़ते हो। यहाँ पर मैक एड्रेसेस क्या है, मतलब स्निफिंग की टेक्निक मैक के थ्रू, मैक कैसे स्निफ करते हैं, DHCP अटैक कैसे करते हैं, एंड स्निफिंग टेक्निक ARP पॉइजनिंग कैसे करते हैं। तो ये टेक्निक्स हैं। एंड देन स्पूफिंग अटैक कैसे करते हैं, DNS पॉइजनिंग स्निफिंग कैसे करते हैं, एंड इसका काउंटर मेजर क्या है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्निफिंग सीखते हो। देन उसके बाद आपको यहाँ पर सिखाया जाता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग वही बहुत सारे तरीके होते हैं सोशल इंजीनियरिंग के, कॉल के थ्रू, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं सोशल इंजीनियरिंग में। तो मैं इसको एक वर्ड में डिस्क्राइब नहीं करना चाहूँगा, बस मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स है, इनसाइडर थ्रेट है, मतलब अंदर से क्या क्या थ्रेट मिलता है, इम्पर्सनेशन ऑन सोशल मीडिया साइट से, आइडेंटिटी थेफ्ट है, सोशल इंजीनियरिंग काउंटर मेजर्स है, कैसे आप उसे बच सकते हो बेसिकली वो। तो ये सारी डिटेल्स जो आपको जब आप कोर्स में इनरोल करके लोगे तो वो अलग लेवल की होगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप समझोगे डॉस अटैक के बारे में। अब सेम चीज़ मैं यहाँ पर फिर से बताना चाहूँगा, ये डॉस अटैक जो है ना, छोटा सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है बस हमारे ब्राउज़र में, ठीक है, हमारे ब्राउज़र में ये छोटा सा टॉपिक दिख रहा है आपको बस। और आई थिंक सो यूट्यूब पे वीडियो भी है, उसमें मैंने इतना कवर अप नहीं किया है, छोटी मतलब ज़्यादा लंबा नहीं बनाया है, सिर्फ आपको समझने के लिए बनाया है वो। तो यहाँ पर बेसिकली ये डॉस अटैक है, यहाँ पर समझाया जाता है डॉस के कितने लेयर्स में हो सकता है, कहाँ कहाँ पे होता है, कौन कौन से लेयर्स में कर सकते हो, मतलब हर एक लेयर में करके दिखाया जाता है इसको, ठीक है। एंड एडवांस लेवल तक ले जाते हैं हमको जहाँ तक पॉसिबल है, ठीक है। बॉटनेट्स क्या होते हैं, डॉस एंड डीडॉस क्या होता है, ठीक है। डीडॉस के बाद फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक क्या होता है, रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, एंड एवरीथिंग, एंड इसका काउंटर मेजर क्या है, केस स्टडीज़ क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सीखते हैं हम लोग, ठीक है। देन यहाँ पर आता है सेशन हाईजैकिंग। सेशन हाईजैकिंग में सीखते हो आप लोग कि किसी का सेशन कैसे चुरा लेना। जैसे किसी ने फेसबुक पे लॉगिन कर रखा है तो आप सेम उसका सेशन लेके उसी का पेज बिना आईडी एंड पासवर्ड के, मतलब बिना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के लॉगिन कैसे कर पाओगे, वही होता है सेशन हाईजैकिंग। यहाँ पर सेशन हाईजैक का कॉन्सेप्ट समझते हो, एप्लीकेशन लेवल सेशन हाईजैकिंग, नेटवर्किंग लेवल सेशन हाईजैकिंग, एंड सेशन हाईजैकिंग के टूल्स देखते हैं यहाँ पर, सेशन हाईजैकिंग के काउंटर मेजर्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सीखते हो आप। सो ये आपका था सेशन हाईजैकिंग। नाउ नेक्स्ट मॉड्यूल में आप सीखते हो फायरवॉल, हनीपोट्स एंड IDS जो होते हैं आपके, IPS होते हैं उनके बारे में, ठीक है। आपके वो सिविल सर्विसेज वाले IPS नहीं है, ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है, ठीक है। मतलब जो आपके मिलिशियस एक्टिविटीज़ को पता करने के काम आते हैं, नेटवर्क में जो भी गलत एक्टिविटीज़ हो रही है उनको पता करता है। तो IDS है, IPS फायरवॉल है, ठीक है। IPS फायरवॉल एंड हनीपोट्स कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। देन यहाँ पर IDS फायरवॉल एंड हनीपोट सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, IDS कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं, फायरवॉल्स कैसे काम करते हैं, इनका रियल प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि इनमें सिर्फ थ्योरी नहीं है, थ्योरी आपको 20% देखने के लिए मिलेगी ओवरऑल इस कोर्स में, मतलब ओवरऑल इस जो भी प्रोग्राम है एथिकल हैकिंग का हमारा उसमें, ठीक है। बाकी 80% प्रैक्टिकल ही है, ठीक है। एंड उसके बाद इन्वेडिंग नेक एंड एंड पॉइंट सिक्योरिटीज़ क्या क्या होती हैं, फायरवॉल एवेडिंग टूल्स क्या होते हैं, डिटेक्शन हनीपोट्स क्या होते हैं, IDS फायरवॉल एविजन्स काउंटर मेजर्स क्या है इसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें सीखते हो। कौन से मॉड्यूल में, ये वाले में। नाउ नेक्स्ट मॉड्यूल आता है आपका 52 एंड एथिकल हैकिंग के मॉड्यूल से आप काउंट करते रहना कौन सा है। हैकिंग वेब सर्वर्स, ठीक है, वेब के सर्वर्स कैसे हैक करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट कैसे हैं, कैसे अटैक करते हैं, एंड वहाँ पर वेब सर्वर का मेथोडोलॉजी क्या है हैक करने का, वेब सर्वर के क्या काउंटर मेजर्स हो सकते हैं, एंड पैच मैनेजमेंट कैसे होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग सीखते हो। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पर आप उसके बाद सीखते हो सर्वर्स के बारे में आपने देख लिया। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट मॉड्यूल में आप देखते हो हैकिंग वेब एप्लीकेशंस। अभी वेब सर्वर देखा था आपने, अब वेब एप्लीकेशन देखो। वेब एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट
वेब एप्लीकेशन थ्रेट्स, वेब एप्लीकेशन हैकिंग मेथोडोलॉजी, वेब एपीआईज क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ते हो, कैसे हैक करते हैं, उनके शेल को कैसे एक्सेस करते हैं, वो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटीज़ क्या क्या लगा सकते हो आप लोग, वो। तो हम लोग यहाँ पर आपको अटैक्स तो बता ही रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी सिक्योरिटी क्या क्या हो सकती है वो भी बता रहे हैं हम आपको। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट में आते हो एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। ये काफ़ी खतरनाक वल्नरेबिलिटीज़ है, ठीक है, मतलब एक कमी है ये। तो उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एसक्यूएल इंजेक्शन के कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग, पहले होता क्या है, देन टाइप ऑफ कितने टाइप के होते हैं, देन एसक्यूएल इंजेक्शन की मेथोडोलॉजी क्या है, देन एसक्यूएल इंजेक्शन टूल्स क्या क्या है वो देखते हैं, एंड इन्वेजन टेक्निक क्या है उसकी, एंड एसक्यूएल इंजेक्शन का काउंटर मेजर्स क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मॉड्यूल में अगर आप आते हो, ये देखो हैकिंग वायरलेस नेटवर्क्स। वायरलेस नेटवर्क जो होते हैं उसके कॉन्सेप्ट पहले आप समझते हो, वायरलेस कॉन्सेप्ट क्या क्या है, पहले हम वायरलेस नेटवर्क को समझते हैं अच्छे से कि वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, कैसे काम करता है एंड एवरीथिंग। वायरलेस इंक्रिप्शन क्या क्या है, वायरलेस थ्रेट्स क्या क्या है, वायरलेस हैकिंग मेथोडोलॉजी क्या है, एंड वायरलेस हैकिंग टूल्स क्या क्या है, ब्लूटूथ हैकिंग कैसे करते हैं, वायरलेस अटैक कैसे करते हैं एंड उनके काउंटर मेजर्स क्या है, वायरलेस सिक्योरिटी टूल्स क्या क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। देन लास्ट में यहाँ पर लास्ट नॉट लास्ट बट आगे और भी हैं, इस पेज का लास्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, मतलब मोबाइल प्लेटफॉर्म्स को कैसे हैक किया जाता है वो सारी चीज़ें, मोबाइल प्लेटफॉर्म के अटैक वेक्टर्स क्या क्या हैं, एंड यहाँ पर पढ़ सकते हो, इसका नाम नहीं ले सकते, इसको कैसे हैक करते हैं एंड देन इसको कैसे हैक करते हैं, ठीक है। देखो पहले वाले का आपको पूरी चीज़ें मिलेगी, नीचे वाला जो है वो पेड होता है, उसमें आपको कम कॉन्सेप्ट मिलेगा, फिर हो सकता है उसका प्रैक्टिकल ना मिले क्योंकि वो इजीली अवेलेबल नहीं होता। अब आप आगे समझोगे क्यों अवेलेबल नहीं होता। हैकिंग डिवाइस मैनेजमेंट यहाँ पर देखोगे कैसे मैनेज करते हैं, एंड मोबाइल सिक्योरिटी टूल्स एंड उसके गाइडलाइंस क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप सीखते हो। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पर आप सीखते हो कि IoT डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, ठीक है। IoT डिवाइसेस के कॉन्सेप्ट, मतलब जो आप वॉच वेयर करते हो, वॉच पहनते हो अपने हाथ में, एंड जो आप अपने घर पे वाईफाई से आजकल कंट्रोल करने वाले बल्ब आए हैं, वाईफाई से कंट्रोल करने वाले आपके फैंस आ गए, AC आ गए, वो सब IoT के अंदर आते हैं। IoT एंड OT वॉज डिफरेंट, उसके बारे में हम बताएंगे जब आप कोर्स के अंदर एंटर करोगे तो आपको पता चल जाएगा IoT अटैक्स क्या है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है एंड उसके काउंटर मेजर्स क्या है, वो सारी चीज़ें। OT को कॉन्सेप्ट समझते हैं एंड उसके अटैक समझते हैं, उसके मेथोडोलॉजी एंड उसका काउंटर मेजर्स क्या है, वो सारी चीज़ें समझते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट मॉड्यूल में आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके कंटेनर्स क्या क्या है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज है कंटेनर्स की, वो सारी चीज़ें, एंड सर्वरलेस कंप्यूटिंग कैसे होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रेट्स क्या क्या हैं, उनको कैसे हैक करते हैं एंड उनकी सिक्योरिटी क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में आप यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी देखते हो। क्रिप्टोग्राफी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के सिक्योरिटी के लिए, ये नहीं होता तो आप अभी तक इतना सिक्योर नहीं होते। तो यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट समझते हैं, इनक्रिप्शन के एल्गोरिदम समझते हैं, इनक्रिप्शन के टूल समझते हैं, क्रिप्टोग्राफी के बेसिकली पब्लिक की जो PKI होती है वो समझते हैं, ईमेल डिस्क्रिप्शन इनक्रिप्शन समझते हैं, एंड डिस्क इनक्रिप्शन जो होता है वो, एंड क्रिप्टो एनालिसिस देखते हैं यहाँ पर, एंड क्रिप्टोग्राफी के अटैक एंड काउंटर मेजर्स देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को इस पेज की भी सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेज में, जो कि है आपके यहाँ पर स्टेज 4। यहाँ पर आपका स्टेज 3 जो है एथिकल हैकिंग का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इट मीन्स जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आपको बता दी, सारी चीज़ें आपने सीख ली है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर सिर्फ थ्योरी नहीं, यहाँ पर प्रैक्टिकल्स भी है। थ्योरी जो है वो सिर्फ 20% मिल सकती है आपको, प्रैक्टिकल 80% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेज में। आप इस स्टेज को देख सकते हो, 4 स्टेज, जो कि आपका करियर गाइडेंस एंड रिज्यूम बिल्डिंग के लिए है,
इसको मैंने इंपॉर्टेंट समझा इसलिए इंक्लूड कर दिया मैंने इसमें। नाउ मॉड्यूल 16 करियर गाइडेंस, ठीक है, हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब, वेयर टू अप्लाई, बेस्ट जॉब प्रोफाइल क्या क्या होती हैं इसमें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखोगे। रिज्यूम बिल्डिंग देखोगे आप लोग, रिज्यूम प्रोफाइल कैसे रखना है, अट्रैक्टिव थीम कैसे रखना है, टूल्स जो यूज़ होते हैं रिज्यूम बिल्डिंग के लिए क्या क्या है, एंड क्या क्या मेन पॉइंट्स आपके माइंड में रहने चाहिए रिज्यूम बनाते वक्त, वो सारी चीज़ें। अगेन यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाती है कोर्स के बारे में। यहाँ पर आपको डिटेल्स मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस कोर्स के बारे में जो भी चीज़ें आपको जाननी है आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड बीच में कई बार एक नंबर बार बार पॉपअप हुआ होगा, वहाँ पर भी कर सकते हो। एंड हमारी ये मेल है, हमारी ये वेबसाइट है, ठीक है। एंड ये बेसिकली रेसिडेंशियल एड्रेस है, मतलब ऑफिस का। क्या होता है ना कि यहाँ पर ज़्यादातर कम चांसेस हैं कि मिलें, क्योंकि हमारा इन्वेस्टिगेशन लाइव इन्वेस्टिगेशंस का भी होता है, मतलब हम इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आउट ऑफ स्टेशन होते हैं इधर उधर, तो आई थिंक सो आपको शायद ही मिले हम लोग इस लोकेशन पे कभी कभी, हाँ, बट आप काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हो कभी कभी। सो ये हमारी 10 पेज का ब्रोशर था। मुझे लगा कि इसको आपको एक बार डिटेल्स में बताना चाहिए क्योंकि कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। सो आई होप आप सभी को ये ब्रोशर सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड मैं फिर से बता रहा हूँ आप सभी को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, क्योंकि ये कोर्स का प्राइस अभी जो कम है ना वो इस वजह से है क्योंकि ये इनिशियल है। इट मीन्स हमारे कुछ बैचेस हो चुके हैं यहाँ पर, मतलब अराउंड 9 to 10 बैचेस हो चुके हैं। उनके एक्सपीरियंस में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत लोगों को इससे इफेक्ट मिला है, बहुत सारे लोगों को बहुत नॉलेज मिली है, अच्छे अच्छे जॉब्स मिले हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है इसका प्राइस इंक्रीज भी हो जाए फ्यूचर में, हो सकता है कि आपका जितना बजट हो उस हिसाब से आप बाद में अफोर्ड ना कर पाओ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इससे कांटेक्ट कर लीजिए बहुत कम प्राइस में, मिनिमम कम प्राइस में, मार्केट लेवल से 3 से 4 गुना कम, ठीक है। इसी कोर्स का प्राइस मैंने आपको बताया था 30 से 40 हज़ार या 50 हज़ार तक हुआ, तो हम मार्केट से 3 गुना कम लेस में दे रहे हैं, यानी कि बहुत कम प्राइस होगा, ठीक है, यानी 10,000 से भी कम है, ऐसे सोच सकते हो आप। सो कांटेक्ट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर हमारा एथिकल हैकिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गया, अब हमको और एडवांस की चीज़ें सीखनी है, जैसे आपको करियर बनाना है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। तो एथिकल हैकिंग के बाद आप एक तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जा सकते हो या फिर डिजिटल फॉरेंसिक की तरफ जा सकते हो। पेनिट्रेशन टेस्टिंग का जो कोर्स है वो अपकमिंग है, हम लोग जल्द ही लाने वाले हैं। हमारे पास डिजिटल फॉरेंसिक अवेलेबल है, तो उसका शॉर्ट रिव्यू भी मैं दे देता हूं आपको, ताकि ये आपको हेल्प करे जब आप एथिकल हैकिंग कंप्लीट कर लो। एंड वन मोर थिंग, आप दोनों कोर्सेज एक साथ इनरोल कर सकते हो, इसमें आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, तो दोनों कोर्सेज आप थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, दोनों बंडल लेते हो तो। आप सिर्फ एथिकल हैकिंग लोगे तो ठीक है, ज़्यादा प्राइस नहीं है उसका, नॉर्मल ही है, बट बंडल में आप सभी को पता है कि थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नेक्स्ट कोर्स है वो डिजिटल फॉरेंसिक का है। तो एथिकल हैकिंग के बाद बेसिकली इसको ना एथिकल हैकिंग कंप्लीट करने के बाद किया जाता है। अब आपको ये भी पता है कि एथिकल हैकिंग में सारा बेसिक्स आपका क्लियर हो जाता है, डिजिटल फॉरेंसिक जो है ये एडवांस कोर्सेज में आता है, ठीक है। अब एडवांस कोर्सेज में आने की वजह से इसमें थोड़ी कॉस्ट ऐड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें सर्च एनालिसिस टूल्स थोड़ा कॉस्टली होते हैं, इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली आ जाता है। अब यहाँ पर आप डिजिटल फॉरेंसिक में सेम चीज़ें देखोगे, लेकिन इसकी ड्यूरेशन 3.5 मंथ है। 3.5 मंथ क्यों होती है? 3.5 मंथ इसलिए है क्योंकि ये एडवांस कोर्स है। एथिकल हैकिंग में आपने बेसिक सारी चीज़ें कवर अप कर ली है, ठीक है, तो अब रह गया सिर्फ आपका एडवांस। बेसिक क्लियर इसमें नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर बेसिक्स क्लियर नहीं होते, यहाँ पर सिर्फ एडवांस लेवल की चीज़ें आप सीखते हो। तो 3.5 मंथ आप पहले यहाँ पर लगेंगे आपको, वो उसको करने के बाद इसमें आपको 22+ मॉड्यूल्स मिलते हैं, 100+ आवर्स की क्लासेस होती हैं, एंड लैब्स, रिकॉर्डेड सेशंस एंड बेसिक टू एडवांस जो भी आपका कैरिकुलम है वो मिलता है, टेस्ट, सर्टिफिकेट्स, असाइनमेंट्स
एंड लेटेस्ट कंटेंट जो है वो आपको मिलेगा, नोट, गाइडेंस, करियर एंड एक्सपर्ट मेंटोर्स, एग्जैक्टली सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिलेगी। इसमें भी इस कोर्स के लिए भी कांटेक्ट करने के लिए सेम नंबर है, ठीक है, कोई दूसरा नंबर नहीं है, सेम ही नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो एंड सेम नंबर ऑफ डिटेल्स ले सकते हो, ठीक है। दोनों कोर्सेज के लिए एक ही नंबर है। तो यहाँ पर देखो आपको 22 मॉड्यूल्स मिलेंगे। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर फर्स्ट मॉड्यूल की, तो यहाँ पर आपको देखो डिजिटल फॉरेंसिक क्या होती है, क्या यूजेस हैं, वो सारी चीज़ें, कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का फ्रेमवर्क क्या होता है, कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब इसमें भी आपको बेसिक से भी, मतलब जो भी बेसिक है डिजिटल फॉरेंसिक का वो भी बताया जाता है। आपको लॉज बताए जाते हैं, क्या क्या लॉज होते हैं, क्या क्या आर्टिकल्स होते हैं, है ना, आईटी एक्ट्स बताया जाता है ताकि आपके पास अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ सके। देन हमारा प्रैक्टिकल इसमें भी बहुत सारा है, ठीक है। हार्ड डिस्क एंड फाइल सिस्टम समझाया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो इसके अंदर आप टॉपिक्स को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अब मैं ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इन टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से पढ़ना, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। और यहाँ पर तो टॉपिक लंबे लंबे हो सकते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट, आप आराम से उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज में अगर आप आते हो तो यहाँ पर आप देखो, आपको मॉड्यूल 4 में डेटा एक्विजिशन एंड डुप्लीकेशन, ये क्या होता है वो सारी चीज़ें सीखोगे। मॉड्यूल 5 में ओवरकमिंग एंटी फॉरेंसिक टेक्निक क्या होती है वो सारी चीज़ें सीखोगे। मॉड्यूल 6 में फॉरेंसिक ऑन विंडोज सिस्टम की फॉरेंसिक। एंड यहाँ पर मॉड्यूल 7 में आप फॉरेंसिक लिनक्स, मैक, मतलब इन सिस्टम्स में फॉरेंसिक कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें सीखते हो। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे नेटवर्क फॉरेंसिक कैसे करते हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट में आप देखोगे इन्वेस्टिगेट वेब अटैक्स कैसे देखते हैं, वेब्स के अटैक कैसे एनालिसिस करते हैं, डार्क वेब फॉरेंसिक कैसे करते हैं हम लोग, वो सारी चीज़ें सीखोगे यहाँ पर आप लोग। नेक्स्ट में आप यहाँ पर डेटाबेस फॉरेंसिक कैसे होता है वो सारी चीज़ें सीखोगे, ये डेटाबेस फॉरेंसिक। देन मॉड्यूल 12 में आप समझोगे क्लाउड फॉरेंसिक एंड टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। देन मॉड्यूल 13 में आप यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग ईमेल रिलेटेड क्राइम, जो ईमेल से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझते हो। देन नेक्स्ट में आप यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ मालवेयर थ्रेट्स या फिर मालवेयर फॉरेंसिक कैसे करते हैं वो देखते हो। मोबाइल डिवाइस की फॉरेंसिक कैसे होती है वो देख सकते हो। एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT डिवाइसेस की कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है वो सारी चीज़ें देख सकते हो। एंड यहाँ पर मेमोरी फॉरेंसिक नेक्स्ट में एडवांस मेमोरी फॉरेंसिक कैसे करते हैं, एंड वर्चुअल सिस्टम की कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बिग डेटा फॉरेंसिक कैसे होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल फॉरेंसिक में क्या रोल प्ले करता है वो सारी चीज़ें देखोगे आप यहाँ पर, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। यहाँ पर आप समझोगे कि फॉरेंसिक रिपोर्टिंग एंड टेस्टिमनी, मतलब रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं। देखो एक रिपोर्ट बनती है जिसको हम 65B रिपोर्ट कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस के लिए बनती है, तो उसको बनाना सीखते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है, ताकि वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल कैसे होगी वो सारी चीज़ें। एंड लास्ट में हम समझते हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक एंड एथिकल हैकिंग क्या दोनों में रिलेशन है, कैसे कैसे यूज़ ले सकते हो आप इन दोनों को, यानी पूरे दोनों स्किल को कैसे रिलेट कर पाओगे, कैसे यूज़ लोगे दोनों को मिला के कैसे आप अपना बेस्ट दे सकते हो वो सारी चीज़ें। एंड एज इट इज़ यहाँ पर आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली डिजिटल फॉरेंसिक जो है ये कोर्स बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का होता है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का, जहाँ पर आप सीखते हो इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, कैसे क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, कैसे एविडेंस लाना है, कैसे जो भी जिसने भी क्राइम किया है उसको कैसे पकड़ सकते हो आप लोग, वो सारा कोर्स होता है। यस, इसकी जो क्राइटेरिया है यही है कि आप ये तभी सीख सकते हो जब आपके पास नेटवर्किंग, लिनक्स एंड एथिकल हैकिंग ये सारा कंप्लीट हो, तब आप इसको सीख सकते हो। डायरेक्टली सीखोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। सीख तो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि कहीं से पेपर में लिखा हुआ है कि आप नहीं सीख पाओगे, लेकिन हाँ वो क्राइटेरियाज कर लोगे तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये दोनों ब्रोशर मैंने बता दिया, इससे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्या रोड स्टेप है, क्या करियर गाइडेंस है। हाँ, यहाँ पर मैं रोड मैप भी बता देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इतनी लंबी वीडियो हो गई है, थोड़ी सी और देख लो। देखो
साइबर सिक्योरिटी में एंटर करने के लिए पहले आपको नेटवर्किंग करना है। ठीक है, फर्स्टली आप नेटवर्किंग करोगे, जो कि मैंने आपको पहले स्टेज में इस कोर्स में इंक्लूड कर दिया है। सेकेंडली, आपके लिनक्स के जो फंडे हैं वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द काम लिनक्स में होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, चाहे वो अटैक करो या प्रिवेंशन करो। हाँ, अब ऑपरेटिंग लिनक्स मीन्स ये तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको विंडोज़ भी चलाना आना चाहिए, विंडोज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एंड्रॉयड की होनी चाहिए जो कि आप लोगों को जनरली होती है, एंड नहीं भी होती है तो आप इन कोर्सेज के दौरान जब 1 और 2 पे आते हो तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लिनक्स के बारे में सीख जाते हो, और तो साथ साथ विंडोज़ चलाना भी, एंड एंड्रॉयड तो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते ही हो अपना फ़ोन। ठीक है, मैक की डिटेल्स आपको मिल जाती है, आप फोरेंसिक में वो सारी चीज़ें सीखते हो। तो बेसिकली आप इन दोनों के एंड्रॉयड एंड इसके बारे में तो जानते ही हो, मैक के बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बस पता होना चाहिए कि मैक क्या होता है। ठीक है, बस। थर्ड में आपको एथिकल हैकिंग पता होना चाहिए। एथिकल हैकिंग क्या है, कैसे करते हैं, उसके सारे मॉड्यूल्स पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल्स पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो आपको हो गया, आप यहाँ पर अच्छे लेवल पे आ चुके हो कि चलो अब साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आप अच्छे से एंटर कर चुके हो। नाउ अब इससे एडवांस आगे बढ़ना है तो इम्पॉर्टेंट है, इससे आगे जाहिर सी बात है कि आगे बढ़ने के लिए पीछे वाली चीज़ें कवर होनी चाहिए, तो ये तीनों कवर होने चाहिए। 3 स्टेप समझ में आ गए। अब आगे बढ़ने के लिए मैं यहाँ पर 4 लिख रहा हूँ। आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पर आगे आप क्या ले सकते हो, आपके पास 2 रास्ते आ जाते हैं। एक तो डिजिटल फॉरेंसिक आता है, इसको कई नामों से जाना जाता है, हर एक डिफरेंट होता है। डिजिटल फॉरेंसिक, कंप्यूटर फॉरेंसिक, है ना। कंप्यूटर फॉरेंसिक में सिर्फ कंप्यूटर की फॉरेंसिक होती है, डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक सब अलग है। डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब डिजिटल फॉरेंसिक मैन है, इसी के अंदर मतलब इसी के नीचे आएगी आपको साइबर फॉरेंसिक भी इसी के अंदर आ जाएगी। जो आपका इंटरनेट होता है, नेटवर्किंग होता है, वो सारा साइबर में आता है। कंप्यूटर फॉरेंसिक भी इसी के अंदर आ जाएगी, जो आपका कंप्यूटर से फॉरेंसिक है, जैसे आप यहाँ पर विंडोज़ फॉरेंसिक करते हो, मैक फॉरेंसिक करते हो, वो सब इसी के अंदर आ जाती है। तो जैसे कि मैंने कहा, आपके यहाँ पर 2 रास्ते खुल जाते हैं, पहला डिजिटल फॉरेंसिक और दूसरा पेनेट्रेशन टेस्टिंग। पेनेट्रेशन टेस्टिंग में बेसिकली आप वेबसाइट्स में कमियां निकालते हो, उनको सिक्योर करने का सजेशन देते हो। डिजिटल फॉरेंसिक आपके लिए यहाँ पर उससे थोड़ा डिफरेंट फील्ड है। वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन, साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ना एंड उनको सज़ा दिलाना, ठीक है, वो फील्ड है। तो इन दोनों में से आगे आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों में से जैसे आपने डिजिटल फॉरेंसिक चूज़ कर लिया, डिजिटल फॉरेंसिक करो, देन इसकी जॉब लेने की क्राइटेरिया क्या रहेगी कि आप अपने जैसे आपने डिजिटल फॉरेंसिक किया तो नियरेस्ट आपके जो पुलिस स्टेशन है, या फिर आपके एरिया के, या फिर आपके कह सकते हो कि राज्य के, स्टेट के, या फिर आपके सिटी के जो पुलिस हैं वहाँ पर जाओ, है ना। वहाँ पर एक एप्लीकेशन दो कि मैंने ये सर्टिफिकेशन किया हुआ है, मुझे इसके बिहाफ पे एक इंटर्नशिप चाहिए। तो पुलिस वाले आपको इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। ठीक है, आप उनके साथ काम करते हो, इन्वेस्टिगेशन को एंड एवरीथिंग, क्योंकि जो अभी आपने हम प्रैक्टिकली सीखा है एंड जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर सीखी है वो वहाँ पर अप्लाई करने के लिए और अच्छे चांसेस मिल जाते हैं। उसी इंटर्नशिप के बेस पे आप अच्छी जॉब ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर रोड मैप भी क्लियर कर दिया। सो आई होप ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको। तो अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपको करियर में क्या क्या कैसे करना है। सो कोर्सेज के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियोस हो गई है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो थैंक यू सो मच। एंड आपको अगर ये दोनों कोर्सेज इनरोल करने हैं, आप चाहते हो इनरोल करना, एथिकल हैकिंग एंड डिजिटल फॉरेंसिक, सो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो। और ज़रूरी नहीं कि आप दोनों ही इनरोल करो, फर्स्टली आप एथिकल हैकिंग सीखो, बाद में आप डिजिटल फॉरेंसिक पे आओ। ठीक है, हम मिलते हैं अपने कोर्सेज में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।